एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, देखिए मैं आपके लिए कुछ आकर्षक होमवर्क करके आ गया हूं। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कोर्स 14 विद्यालय शिक्षा में नई पहलें डिजिटल डायरी प्रश्नोत्तरी के साथ। दोस्तों, आप वीडियो पर बने रहिए और इसका पीडीएफ की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन पीडीएफ पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, इसलिए पासवर्ड प्राप्त करने के लिए वीडियो को आप लगातार देखिए। मैं बीच में ही आपको पासवर्ड बता दूंगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना वीडियो। अगर अब वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और इसे दूसरे मित्रों को शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों, कैसा लग रहा है मेरा कार्य आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो देखिए दोस्तों, कितनी आकर्षक तरीके से मैंने ये डायरी आपके लिए तैयार किया है। आप देखिए, कोर्स 14 विद्यालय शिक्षा में नई पहलें। शिक्षा यानी मानव संसाधन विकास का मूल है, जो देश की सामाजिक आर्थिक बनावट को संतुलित करने में महत्वपूर्ण और सहायक भूमिका निभाती है। बेहतर गुणवत्ता का जीवन प्राप्त करने के लिए एवं अच्छा नागरिक बनने के लिए बच्चों का चहुमुखी विकास जरूरी है। शिक्षा की एक मजबूत नींव के निर्माण से इसे प्राप्त किया जा सकता है। अधिगम के उद्देश्य क्या हैं? इस मॉड्यूल के अध्ययन से शिक्षार्थी DOSEL द्वारा स्कूली शिक्षा हेतु किए गए हाल के प्रयासों जैसे PGI, UDAIS प्लस आदि के बारे में जागरूकता प्राप्त कर स्कूल में क्रियान्वित कर पाएंगे। विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए समग्र शिक्षा के अंतर्गत उद्देश्यों और प्रावधानों को समझेंगे। स्कूलों में सीखने पढ़ने की आदतों को बढ़ावा देने के संदर्भ में पुस्तकालय की पुस्तकों के उपयोग और खेल, रसोई घर से जुड़ी बागवानी, किचन गार्डन, पोषण उद्यान, युवा और पारिस्थितिकी क्लब आदि प्रयासों के माध्यम से बच्चों को आनंदमय एवं अनुभवजन्य अधिगम के अवसर प्रदान करेंगे। हाल ही में MHRD द्वारा किए गए अभिनव प्रयोग, प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स, UDI-SE प्लस, विद्यालय ऑडिट, सगुन उत्सव और राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण, ये जो है अभिनव प्रयोग हैं जो कि हाल ही में MHRD द्वारा किए गए हैं। इसके बारे में आगे हम डिटेल प्राप्त करेंगे। समग्र शिक्षा विद्यालय शिक्षा के लिए समेकित योजना। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 2018-19 में समग्र शिक्षा का शुभारंभ किया। विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में यह एक सर्वसमावेशी कार्यक्रम है जिसका विस्तार विद्यालय पूर्व से लेकर 12वीं कक्षा तक है। इसका उद्देश्य है कि विद्यालय शिक्षा की प्रभावशीलता, जिसे समरूप अधिगम प्रतिफलों एवं विद्यालय प्रवेश के समान अवसरों के रूप में मापा जाता है, का संवर्धन किया जा सके। इसमें सर्व शिक्षा अभियान SSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA और शिक्षक शिक्षा TE की 3 पूर्ववर्ती योजनाएं समाहित हैं। दोस्तों, इस सेंटेंस पर प्रश्न भी आपको मिला होगा, आपने देखा होगा। आगे है, परियोजना उद्देश्यों से शिक्षा की गुणवत्ता और व्यवस्था स्तर पर प्रदर्शन में सुधार के लिए विद्यालय परिणामों के आधार पर यह योजना राज्यों को उत्साहवर्धन जैसे बदलाव को चिन्हित करती है। इस योजना में विद्यालय की परिकल्पना विद्यालय पूर्व प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक से उच्चतर माध्यमिक तक एक निरंतरता के रूप में की गई है। योजना के उद्देश्य हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान और विद्यालयों के सीखने के प्रतिफलों में वृद्धि, विद्यालय शिक्षा में सामाजिक और जेंडर संबंधी अंतर को कम करना, विद्यालय शिक्षा के सभी स्तरों पर साम्यता और समावेश सुनिश्चित करना, विद्यालय शिक्षा के प्रावधानों में न्यूनतम मानक सुनिश्चित करना, शिक्षा के व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देना, बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा RTE अधिकार अधिनियम 2009 के कार्यान्वयन में राज्यों की सहायता और शिक्षक प्रशिक्षण के लिए नोडल एजेंसियों के रूप में SCERT, राज्य शिक्षा संस्थानों और डाइट का सुदृढ़ीकरण और उन्नयन। फिर योजना की विशेषताएं, जो समग्र शिक्षा योजना है उसकी क्या विशेषताएं हैं? वर्तमान स्कूलों के उच्चतर माध्यमिक स्तर तक उन्नतीकरण और विद्यालय विहीन क्षेत्रों में स्कूल सुविधाओं के विस्तार के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण विद्यालय शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच, बुनियादी सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना ताकि विद्यालय में निर्धारित मानदंडों का पालन सुनिश्चित हो सके। पुस्तकालय के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रति विद्यालय ₹5,000 से ₹20,000 का वार्षिक अनुदान, ₹25,000 का समग्र स्कूल अनुदान, स्कूल में बच्चों के नामांकन के आधार पर आवंटित किया जाने वाला ₹1,00,000, जिसमें कम से कम 10% स्वच्छ कार्य योजना पर खर्च किया जाना है। प्राथमिक विद्यालयों के लिए ₹5,000, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए ₹10,000 और माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए ₹25,000 तक की लागत के खेल उपकरणों के लिए वार्षिक अनुदान। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों CWSN के लिए प्रति विद्यार्थी प्रतिवर्ष की दर से ₹3,500, जिसमें CWSN बालिकाओं के लिए ₹200 प्रतिमाह भी शामिल है, का आवंटन, जो कक्षा 1 से 12वीं तक दिया जाना है। प्रत्येक बच्चे के लिए प्रतिवर्ष ₹600 की दर से वर्दी के लिए आवंटन, प्रत्येक बच्चे के लिए प्रतिवर्ष ₹250 से 400 की दर से पाठ्य पुस्तकों के लिए आवंटन, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का कक्षा 6 से 12 तक उन्नयन,
शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार के लिए SCERT और DIET जैसे शिक्षक शिक्षा संस्थानों को मजबूत करना, स्मार्ट कक्षाएं, डिजिटल बोर्डों और DTH चैनलों के माध्यम से शिक्षा में डिजिटल प्रौद्योगिकी का उन्नत उपयोग, RTE अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को समर्थन सहित अधिगम की धारा 12(1)(c) के तहत प्रतिपूर्ति प्रदान करना। फिर और भी कुछ उद्देश्य हैं, वो हैं कठिन क्षेत्रों और कठिन परिस्थितियों में बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय और छात्रावास की स्थापना, संतुलित शैक्षिक विकास को बढ़ावा देने के मद्देनजर शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों, EBB, SWE विशेष फोकस जिलों, SFD सीमा क्षेत्रों और नीति आयोग द्वारा चिन्हित 117 आकांक्षाशील जिलों को वरीयता प्रदान करना। योजना का कार्यान्वयन किसके द्वारा किया जाएगा? योजना का कार्यान्वयन केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में एकल राज्य कार्यान्वयन सोसाइटी या राज्य कार्यान्वयन समिति SIS के माध्यम से विभाग द्वारा राज्य या संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर किया जाना है। राष्ट्रीय स्तर पर मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में एक संचालन परिषद और विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक परियोजना अनुमोदन बोर्ड PAB है। संचालन परिषद को वित्तीय और कार्यकारी मानदंडों को संशोधित करने और योजना के समग्र संरचना के अंदर कार्यान्वयन के लिए विस्तृत दिशा निर्देशों को मंजूरी देने का अधिकार है। फिर योजना के घटक, इस योजना के बहुत ढेर सारे घटक हैं दोस्तों, कुछ को तो हमने डिटेल किया है, कुछ को हमने शार्ट में लिखा है। आइए देखते हैं कि इस योजना के क्या क्या घटक हैं। पहला है पूर्व प्राथमिक शिक्षा। समग्र शिक्षा के तहत विद्यालय पूर्व कार्यक्रम को मौजूदा पढ़े भारत कार्यक्रम के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में मान्यता प्राप्त है, जिसमें प्राथमिक विद्यालय की प्रारंभिक कक्षाओं में आरंभिक भाषा एवं साक्षरता और आरंभिक गणना शिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस तरह से विद्यालय पूर्व से लेकर विद्यालय की शुरुआती कक्षाओं कक्षा 1 से 3 तक निरंतरता को मान्यता दी जाती है। फिर दूसरा है समग्र शिक्षा के तहत पुस्तकालय अनुदान पढ़े भारत की गतिविधियों के पूरक के रूप में तथा सभी उम्र के विद्यार्थियों में पढ़ने की आदतों को पोषित करने के लिए विद्यालयों के पुस्तकालयों का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। समग्र शिक्षा के तहत खेल अनुदान खेले भारत स्कूलों में बच्चों और शैक्षिक प्रणालियों दोनों के लिए खेल अत्यधिक लाभकारी है। बच्चों के शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक पहलुओं के विकास में खेल मदद करते हैं। सामाजिक कौशल, सामाजिक व्यवहार, जीवन शैली, आत्मसम्मान और विद्यालय उन्मुख दृष्टिकोण को तेज करने में भी खेल का बहुत योगदान है। पहली बार समग्र शिक्षा के तहत बच्चों के समग्र विकास के मद्देनजर उन्हें खेलों में भाग लेने का अवसर दिए गए हैं। खेल उपकरणों के लिए अनुदान का प्रावधान किया गया है। हर सरकारी स्कूल को खेल अनुदान प्राथमिक विद्यालयों के लिए ₹5,000 और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए ₹10,000 और माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए ₹25,000 तक की धनराशि अंदर एवं बाहर खेले जाने वाले खेलों हेतु उपकरण खरीदने के लिए प्राप्त होगी। फिर आता है मिश्रित विद्यालय अनुदान। इस योजना में सभी सरकारी स्कूलों में खराब हो गए स्कूल उपकरणों के प्रतिस्थापन के लिए और अन्य आवर्ती लागत जैसे खेल सामग्री, खेल उपकरण, प्रयोगशालाओं, बिजली के शुल्क, इंटरनेट, पानी, शिक्षण सहायक सामग्री आदि के लिए वार्षिक आवर्ती विद्यालय अनुदान प्रदान किया जाता है। फिर नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों CWSN के लिए समावेशी शिक्षा तत्कालीन SSA, RTE, RM ऐसे योजनाओं के प्रमुख हस्तक्षेपों में से एक रही है। वर्ष 2018-19 से समग्र शिक्षा में CWSN सहित विद्यार्थियों के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर जोर दिया जा रहा है। इस प्रकार यह हस्तक्षेप समग्र शिक्षा के तहत एक आवश्यक घटक है। वर्तमान में समग्र शिक्षा का उद्देश्य विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ सभी बच्चों को कक्षा 1 से 12 तक निरंतरता में शामिल करना है। फिर आता है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। दोस्तों यहीं पर मैं आपको बता दूं कि PDF का पासवर्ड है 14, यानी ये 14वां मॉड्यूल है, तो मैंने पासवर्ड भी 14 रखा है, यानी 14 डालिएगा, आपका PDF जो है वो खुल जाएगा। आइए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की बात करते हैं। समग्र शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों में से आइए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की बात करते हैं। समग्र शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों में से एक स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर जेंडर और सामाजिक श्रेणी के अंतराल को दूर करना है। इस योजना में 6वीं से 12वीं कक्षा में अध्ययन करने की इच्छुक 10 से 18 वर्ष के आयु वर्ग की वंचित समूह की लड़कियों तक शिक्षा की सुगमता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान है। समग्र शिक्षा की योजना में मौजूदा KG-BB हेतु उच्च प्राथमिक स्तर से 12वीं कक्षा तक के उन्नयन का प्रावधान किया गया है। कक्षा 6 से 12वीं कक्षा में पढ़ने की इच्छा रखने वाली 10 से 18 वर्ष की वह लड़कियां जो अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदायों और BPL परिवारों से संबंधित है, इस योजना का लक्ष्य समूह है। आत्मरक्षा प्रशिक्षण यानी रक्षा। देश में लड़कियों के खिलाफ अपराधों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए उनकी रक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों में उन्हें आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करना महत्वपूर्ण है। आत्मरक्षा प्रशिक्षण एक जीवन कौशल है जिससे लड़कियों को अपने परिवेश के बारे में अधिक जागरूक होने और किसी भी समय
अप्रत्याशित स्थिति के लिए तैयार रहने में मदद मिलती है। आत्मरक्षा तकनीकों के माध्यम से लड़कियों को अपनी मूल शक्ति बढ़ाना सिखाया जाता है। गंभीर परिस्थितियों में अपने आप को बचाने के लिए मार्शल आर्ट प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि रणनीतिक तरीके से मारी गई एक कूहनी, एक तेज झटका, एक किक या एक पंच ही किसी हमलावर को रोकने के लिए पर्याप्त है। विद्यालय सुरक्षा। विद्यालय सुरक्षा और निरापदता को व्यापक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए और उसे केवल संरचनागत और भौतिक सुरक्षा तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए। विद्यालय सुरक्षा का मुद्दा शारीरिक दंड से परे शारीरिक हिंसा, यौनिक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक हिंसा तक जाकर अधिक जटिल हो गया है। स्कूलों को सुरक्षित और निरापद बनाने के लिए विद्यालय प्रबंधन, शिक्षकों, विद्यार्थियों और अभिभावकों और परामर्शदाताओं सहित विभिन्न पढ़धारकों के परामर्श से एक जवाबदेह ढांचे के साथ व्यापक दिशा निर्देश विकसित किया जा रहा है। रंगोत्सव यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक पहल है जो राष्ट्र के युवा शिक्षार्थियों की भी सांस्कृतिक विविधता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए बनाई गई है। विद्यालय आधारित आकलन, वार्षिक उपलब्धि सर्वेक्षण। सीखने के परिणामों का निष्पक्ष रूप से मूल्यांकन करने के लिए इस विभाग ने पहले से ही नियमित अंतराल पर राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NSA के संचालन की प्रक्रिया शुरू की है, जो एक बाहरी निष्पक्ष मूल्यांकन है। यह मात्रात्मक और गुणात्मक मूल्यांकन तकनीकी बाहरी निष्पक्ष मूल्यांकन के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि अधिगम के वांछित परिणाम प्राप्त हो गए हैं। इस प्रकार से यह दोनों मूल्यांकन एक तार्किक निरंतरता बनाते हैं और आवश्यक है। यूथ क्लब और इको क्लब का गठन। स्कूल में यूथ क्लब जीवन कौशल विकसित करने, आत्मसम्मान का निर्माण करने, आत्मविश्वास और लचीलापन विकसित करने और तनाव, शर्म, भय के नकारात्मक भावनाओं का मुकाबला करने का एक साधन है। उपरोक्त के मद्देनजर विद्यालय के सभी विद्यार्थियों के लिए यूथ और इको क्लबों का गठन किया जाएगा, जहां वे विद्यालय के बाद और छुट्टियों के दौरान चर्चा, संगीत, कला, खेल और पढ़ने और शारीरिक गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। फिर आता है परिवहन और परिवहन सहायक सुविधा। इस योजना में कक्षा 1 से 8 और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों CWSN के लिए परिवहन और परिवहन सहायक स्कार्ट सुविधा के माध्यम से प्राथमिक स्कूलों तक बच्चों की पहुंच सुगम बनाने का प्रयास किया गया है। बहुत कम आबादी वाले क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में जहां विद्यालय उपलब्ध नहीं है, कक्षा 1 से 8 के बच्चों या शहरी वंचित बच्चों को परिवहन की सुविधा प्रदान की जाती है। निःशुल्क वर्दी और पाठ्यपुस्तकें। 8वीं कक्षा तक के सरकारी स्कूलों में अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, BPL परिवारों से संबंधित सभी लड़कियों और बच्चों के लिए 2 जोड़ी वर्दी का आवंटन समग्र शिक्षा के तहत ₹400 से बढ़ाकर ₹600 प्रति बच्चा प्रति वर्ष कर दिया गया है। CRC को मजबूत करना। क्लस्टर संसाधन केंद्रों स्कूलों में शिक्षकों को प्रशिक्षण और जमीनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। CRC को नियमित रूप से दौरे करने और विद्यालय के बेहतर प्रदर्शन हेतु शैक्षणिक मुद्दों और कार्यनीतियों पर चर्चा करने के लिए मासिक बैठक आयोजित करने की आवश्यकता है। बाकी और भी ढेर सारी चीज़ें हैं दोस्तों, जिसको मैंने डिटेल नहीं किया है, हेडलाइन ही दिया है। देखिए, BRC द्वारा रिपोर्टिंग, विद्यालय प्रबंधन समिति प्रशिक्षण, समग्र शिक्षा के प्रतीक चिन्ह लोगों का प्रदर्शन, विश्वसनीय आंकड़े, जवाबदेही और पुरस्कार UDISE+, प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स PGI, सगुन पोर्टल, नवाचार भंडार, रिपोजिटरी, ऑनलाइन निगरानी, सगुनोत्सव, शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार, पुरस्कारों के लिए चयन पद्धति, यानी ये सभी इस योजना के घटक हैं। राज्यों और संघ राज्यों में उत्कृष्ट प्रयोग। जो विभिन्न राज्यों में प्रयोग किए जा रहे हैं वो हैं नली नली कर्नाटक में, गणित कलिका आंदोलन GKA कर्नाटक में, गतिविधि आधारित अधिगम ABL तमिलनाडु में, सपनों की उड़ान कार्यक्रम मोबाइल विद्यालय उत्तराखंड के माध्यम से स्कूली बच्चों को शिक्षित करने की पहल, बहुभाषी शिक्षा MLE ओडिशा, प्रज्ञा गुजरात का गतिविधि आधारित शिक्षण मॉडल, दोपहर का भोजन मिड डे मील नए तरीके, विद्यालय पोषण उद्यान की स्थापना, तिथि भोजन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ सम्मेलन, खाना पकाने की प्रतियोगिता, समग्र शिक्षा MDM और कुछ सर्वोत्तम प्रक्रियाओं का कार्यान्वयन। फिर लास्ट में आता है दोस्तों प्रश्नोत्तरी। जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको मैंने यहाँ छोटे छोटे सेंटेंसेस के रूप में लिया है। समग्र शिक्षा को विद्यालय पूर्व से 12वीं तक के वर्ग में शामिल किया गया है। निम्न में से अतिथि भोजन, दोपहर का भोजन योजना का दृष्टिकोण नहीं है। नेशनल अचीवमेंट सर्वे की आवश्यकता सीखने के परिणामों का आकलन करने के लिए है। समग्र शिक्षा एक एकीकृत योजना है जिसमें सरकार की 3 पूर्ववर्ती योजनाएं सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान तथा शिक्षक शिक्षा शामिल है। वर्तमान समय में डाटा एकत्र करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन पोर्टल UDISE+ है। प्रारंभिक स्तर पर राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण कक्षा 3 से 9 तक की कक्षाओं में बच्चों के सीखने की उपलब्धि का आकलन करने के लिए बना है। समग्र शिक्षा योजना के मुख्य घटक हैं पूर्व विद्यालय शिक्षा, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना, पढ़े भारत बढ़े भारत, आत्मरक्षा प्रशिक्षण, खेलो इंडिया खिले इंडिया, स्कूली शिक्षा से संबंधित समस्त जानकारी प्रदान करने हैं। देश भर के 15 लाख स्कूलों को जोड़ने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है सगुन पोर्टल।
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में समग्र शिक्षा की कार्यान्वयन संस्था राज्य कार्यान्वयन समिति है। सर्व शिक्षा अभियान 2000 भारत में समावेशी शिक्षा के इतिहास में एक मील का पत्थर है। तो दोस्तों इस तरह से रहा ये कोर्स 14 का जो है डिजिटल डायरी। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। एक बार फिर से बता रहा हूँ कि इसका पासवर्ड है 14। आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, पासवर्ड से खोल लीजिए और आप अपने लिए इसे प्रयोग कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इसे दूसरे मित्रों को शेयर भी कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ें लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।